एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उन दोनों की एक पुत्री भी थी जिसका नाम राधा था। राधा स्वभाव से बहुत ही सुशील थी। वह हंसमुख भी थी और पढ़ने में भी बहुत ही अव्वल थी। सब कुछ ठीक ठाक था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा अब बड़ी हो चुकी थी। अब ब्राह्मणी और ब्राह्मण सोचते थे कि हम अपनी बेटी का विवाह कर दें, लेकिन राधा का श्याम वर्ण होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। बहुत समय बीत गया, लेकिन राधा का विवाह नहीं हो रहा था। अब उसके माता पिता का चिंता बढ़ने लगा। कुछ महीनों के बाद ही राधा के पिताश्री मंदिर में जब पूजा करवा रहे थे, तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और कहा कि पंडित जी, मुझे अपनी पुत्री का विवाह करवाना है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा है। कुछ कारण है, इसलिए क्या आप मुझे इसका उपाय बता सकते हैं? पंडित जी ने कहा कि हे पुत्र, अभी तो इतना पवित्र माह चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है। आज माँ शैलपुत्री का पूजा है। आज के दिन तुम अपनी पुत्री से पूजा अवश्य करवाना। और कल तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है, जिन्होंने खुद इतनी घोर तपस्या करके अपनी मन की मनोकामनाओं को पूरी की थी। तो फिर तुम्हारी पुत्री क्या है, तुम उसे भी कहना पूरे दिन अन्न को ना खाए और फल खा करके माता रानी का पूजा करे। तभी पंडित जी ने यह विचार आया कि मैं जिसे यह सब बात कह रहा हूँ, यह उपाय तो मैं भी कर सकता हूँ। वह उसी समय अपने घर चले गए और अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, कल माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा है। कहा जाता है माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इन्होंने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या किया था। कई सालों तक वनों में रहा, बेलपत्र को खाया, घास फूस खाया, और उसके बाद तो इन सब चीजों का भी त्याग करके उन्होंने घोर तपस्या किया। तपस्या करते करते वह इतनी तेज हो गई कि जल की भस्म हो गई और हिमालय पर्वतराज के घर में जन्म लिया। तो फिर जब वह यह तपस्या करके शिव जी को पा सकती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं? कल माता रानी का तुम पूरा दिन उपवास करना और उसके बाद माता रानी खुद अपना चमत्कार तुम्हें जरूर दिखाएगी। फिर क्या था, पुत्री ने पिताश्री के कहे हुए बात को अपनाया और चमत्कार यह हुआ कि उसी रात को एक बहुत अच्छे घर से लड़के का विवाह का प्रस्ताव आया। सबने हाँ किया और उसी वर्ष राधा का बहुत ही बढ़िया से शादी विवाह हो गया। माता ब्रह्मचारिणी ने जैसी कृपा पंडित जी पे किया, ब्राह्मण ब्राह्मणी पे किया, वैसी ही सब पे करे। जो इस कथा को सुने और पढ़े, उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज का कथा यही था माँ ब्रह्मचारिणी का। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।